अरे भाई SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1952 में SIR शुरू हुआ था और अब तक जो SIR हुआ है उसमें केवल दूसरी बार ऐसा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी के समय। लगभग 9 बार SIR हुआ है और 9 में से 7 बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी SIR को मुद्दा बनाकर क्या वो चाहते हैं कि देश में घुसपैठियों को मताधिकार मिले और देश की नागरिकता मिले। चुनाव आयोग ने केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चलाया और शुद्धिकरण के नाते से भारत के हर नागरिक को जिसका अधिकार है, जो सूची में आता है, उन सबको मताधिकार मिले और भारत के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो, मतदाता सूची से बाहर निकले और इसके माध्यम से धीरे धीरे देश से भी उनको बाहर निकालने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते पहचान रखती है। संगठन का कैडर और उसमें आपस में संवाद, उसकी नियमितता रहती है। हर स्तर की चर्चा के माध्यम से आगे के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ाना। उसी नाते आज विस्तृत कार्य योजना के नाते से कार्यशाला रखी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सामान्य BL संतोष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश भर के संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ता आपस में बैठ करके आने वाले समय की कार्य योजना और संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा। जिनकी सरकार केवल नाम की सरकार नहीं, इस डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में 2 वर्षों में विकास के नए आयाम भी स्थापित कर दिए। चाहे वो ERCP हो, चाहे वो आपके शेखावाटी बेल्ट में पानी लाने की बात हो, चाहे गंग नहर को पुनः उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो। राजस्थान प्रदेश में पानी की समस्या सबसे अधिक है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश में पानी इतना हो जाएगा कि पीने के लिए भी उपलब्ध होगा और सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश में आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने जल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और यहाँ पे औद्योगिकरण कैसे बढ़े, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए और करीबन 8 लाख करोड़ रुपए के तो जमीन पर भी स्थापित हो गए। मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश में औद्योगिकरण बढ़ेगा। कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए थे, तो जैसे ही कार्यभार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने संभाला था तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को एक विश्वास दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को एक विश्वास दिलाया था कि जो पेपर लीक में जितने भी लिप्त हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और आपने देखा होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको जेलों की सलाखों के पीछे में डाला। और आप बताइए, पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक हुआ? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और उसका परिणाम ये निकला कि राजस्थान प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार मिला।